वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर जाकर जांच कर रही स्वास्थ्य टीमें बांट रही कोरोना दवाओं के किट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना बेकाबू है। वाराणसी में कोरोना से जीत के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पोलियो अभियान की तर्ज पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब घर घर जाकर जांच कर रही है। जांच में जिन लोगों में कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं उन्हें दवाओं की किट के भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के टीके के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यूपी में ग्राम प्रधानों का 12 मई से शपथ ग्रहण की तैयारी, मगर कई विजेताओं को नहीं मिलेगा मौका। जानिए क्यों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि गांव की सरकार शपथ कब लेगी। बता दें, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बाकायदा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके मुताबिक 12 मई से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाए जाने का प्रस्ताव है। शासन ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण और इसके साथ ही पहली बैठक कराने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक 12 से 14 मई तक शपथ ग्रहण कराने की योजना है। नए एमएस की नियुक्ति पर उठाएं सवाल, विरोध में बीएचयू ट्रामा सेंटर के इंचार्ज का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना बेकाबू है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू अस्पताल से पूर्व एमएस डॉक्टर एसके माथुर को हटाए जाने और नए एमएस के गुप्ता की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीएचयू ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर संजीव गुप्ता ने नवनियुक्त एमएस की नियुक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख चुनने के लिए प्रस्ताव तैयार, मई में ही निपटेगी निर्वाचन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी महीने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए। पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने की अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायती राज विभाग ने क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। यूपी में अब सरकारी कर्मचारी भी खरीद सकेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, योगी सरकार ने दिया आदेश। योगी सरकार ने शनिवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी शासन की ओर से अनुमन्य चिकित्सा आपूर्ति के नियमों के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद कर सकते हैं। इस आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों को इससे बड़ी सहूलियत होगी। सरकार ने समस्त सरकारी और निजी कंपनियों को अपने कार्यालय में कार्यरत बीमार, दिव्यांग और महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने तय किया एम्बुलेंस का दाम अधिक किया, वसूलने वाले जाएंगे जेल। जाने क्या है किराया। सरकार ने तय किया एम्बुलेंस की दर 10 किलोमीटर का किराया होगा 1000 रुपये, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस का 1500 रुपये और वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का 2500 रुपये देना होगा किराया। इससे अधिक वसूला तो सीधे जेल। भारी छूट पर खरीदे जबरदस्त कूलिंग देने वाले एसी ऑफर सीमित समय के लिए। आप गर्मी में बिजली के बिल से अपने पुराने एसी के बिजली के बिल से परेशान हैं तो घर लाएं ये 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। या बिजली की कम खपत करते हैं और ज़्यादा जबरदस्त कूलिंग देते हैं। इनमें आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। इनमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगे हुए हैं। इन पर अभी आपको 49% तक की छूट मिल रही है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्तियां। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 117 पदों पर भर्तियाँ की जा रही है। बढ़ गई है आवेदन की अंतिम तारीख, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 1 मई थी जो अब 10 मई तक कर दी गई है। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए वीकेंड लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया है।
जानिए कहाँ मिल रही ITI स्टूडेंट को नौकरी। जिन लोगों को पास ITI का सर्टिफिकेट है उनके लिए भी नौकरी का मौका। टाटा मेमोरियल सेंटर में 19 पदों पर भर्ती हो रही है। इनमें पंप ऑपरेटर से लेकर फायरमैन तक शामिल है। RBI ने मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने आगे बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक स्थित मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त 2021 तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सरकारी बैंक RBI के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के ऋण या इसे रिन्यू नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही यह कोई भी निवेश नहीं करेगा और न ही धनराशि उधार ले पाएगा और न ही नए जमा की स्वीकृति दे पाएगा। इसे किसी भी प्रकार के समीकरण की अनुमति भी नहीं है। टीकाकरण के लिए नई सिरे से गाइडलाइंस जारी। बिना पहचान पत्र भी होगा वैक्सीनेशन। आधार या फोटो पहचान पत्र न होने के कारण टीकाकरण से वंचित लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी सहूलियत दी है। अब कोविड टीका लगवाने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल अभी तक किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, NPR कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र देना होता है। किसी के पास इनमें से एक भी पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें टीकाकरण से वंचित रखा जा सकता है। इसके मद्देनजर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की है। अब बिना पहचान पत्र वाले भी टीका लगवा सकेंगे। 56 लाख छात्रों को एग्जाम डेट का इंतजार। पिछले शेड्यूल के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 8 मई से 25 मई तक और 12वीं की परीक्षाएं 8 मई से 28 मई तक आयोजित की जानी थी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से निधन के बाद कब्रिस्तान में होगा निःशुल्क अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को CM योगी ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि निःशुल्क कराएगी। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा। यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। इन कर्मचारियों के लिए लिया गया यह अहम फैसला। निर्देश जारी। सरकार के इस निर्देश के बाद अब ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। मौजूदा समय की कठिन परिस्थितियों में बीमारी की रोकथाम के लिए ऐसा किया जाना हर हाल में जरूरी है। इंडियन भारत गैस और HP ग्राहक घर बैठे मिनटों में बुक करें LPG सिलेंडर। LPG गैस सिलेंडर बुकिंग में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में LPG सिलेंडर की बुकिंग WhatsApp और SMS के जरिए कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता। विकसित की शुरुआती कैंसर की पहचान करने वाली टेक्निक। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से हर साल हजारों की संख्या में दुनिया भर में लोगों की मौत होती है। अभी तक कैंसर के उपचार को लेकर एकदम सटीक इलाज की खोज नहीं हो पाई है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास जो भी उपचार उपलब्ध है उससे काफ़ी कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। अब भारतीय वैज्ञानिकों को कैंसर के उपचार को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। आपकी 8वीं किस्त का पैसा है तैयार। जाने कब ट्रांसफर होंगे 2000 रुपये। PM किसान के करोड़ों लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सम्मान निधि 8वीं किस्त या वित्त वर्ष 2021-2022 की अप्रैल-जुलाई की किस्त अगले 1-2 दिन में किसानों के खाते में आ जाएगी। सरकार ने 7 मई तक 11,80,96,975 लाभार्थियों में से 8,73,39,127 का FTO जनरेट कर दिया, यानी 2000 रुपये आपके खाते में 10 से 11 मई के बीच आ जाएंगे। कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। अस्पताल को 2 लाख से ज़्यादा कर सकेंगे कैश पेमेंट। निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर अब 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये छूट दी है। ये छूट 31 मई तक लागू रहेगी। हालांकि कैश पेमेंट की लिमिट तय नहीं की गई है। अपने सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में कर सकते हैं कन्वर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देश में कई जगह लॉकडाउन लगा। ऐसे में बहुत से लोग जीरो बैलेंस वाला जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं। दरअसल इस खाते में कई तरह की सुविधाएं मिलती है। अगर आप अभी तक जनधन अकाउंट से नहीं जुड़े हैं या आपके पास कोई पहले से ही बैंक में सामान्य सेविंग अकाउंट है तो आप ऐसे जनधन अकाउंट में बदलवा सकते हैं। राहुल गांधी का नया ट्वीट। जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली न जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर GST को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है।
दरअसल केंद्र कोरोना टीकों पर राज्य से 5% GST ले रही है। राहुल गांधी ने इसी का विरोध किया है। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी टीकों पर GST लगाए जाने का विरोध कर चुकी है। इस हफ्ते 700 रुपये महंगा हुआ सोना चांदी भी 3000 रुपये महंगी होकर 70,835 पर पहुंची। सोना चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी। इस हफ्ते सोना 693 रुपये महंगा होकर 47,484 पर पहुंच गया है। इस हफ्ते से पहला सोना 46,791 रुपये पर था। वहीं चांदी की बात करें तो ये 3035 रुपये महंगी होकर 70,835 पहुंच गई है। सोने की तुलना में चांदी में ज़्यादा तेजी देखी गई है। आम आदमी पर महंगाई की मार, पेट्रोल हुआ 102 रुपये लीटर के पार। डीजल में भी जबरदस्त उछाल, जाने आज के रेट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 4 दिन की बढ़ोतरी के बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर के पार पहुंच गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पेट्रोल 102.15 रुपये लीटर बिक रहा है। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने आज दोनों ईंधन के दाम कोई फेरबदल नहीं किया है। फेफड़ों को मजबूत करना तो घर में करें तुलसी और मुलेठी का इस्तेमाल। कोरोना काल में अपने फेफड़ों को मजबूत बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में हर कोई अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सभी जतन कर रहा है। आपको बता दें कि अगर आप कोई गतिविधि कर रहे हैं जैसे चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, भारी वजन उठाना, इस दौरान अगर आपको सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो समझें कि आपके फेफड़े मजबूत है। लेकिन अगर आपको ऐसे काम करने पर सांस फूलने की समस्या आती है तो आपको अपने फेफड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। BSNL का सस्ता प्लान, सिर्फ 94 रुपये के रिचार्ज पर पाएं फ्री कॉलिंग और 90 दिन की वैलिडिटी, मिलेगा इंटरनेट डेटा भी। BSNL का इस रिचार्ज की कीमत 94 रुपये है, जिसमें ग्राहकों को कुल 90 दिन तक की वैलिडिटी दी जाती है। इस प्लान को एक्टिवेट करने के बाद आपको 3 GB डेटा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका इस्तेमाल ग्राहक 90 दिन तक कभी भी कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।